Good morning, everyone. If you are able to hear my voice and able to see the screen, then please send us in the chat box. Very good. If you find any difficulty, then instantly message or unmute your mic and talk with me. Okay. If you find any difficulty in video or audio. Okay. Let's start with our new chapter, which is called as the application of multiple integrals. So I told you what are the application: area by single integral, area by double, and volume by triple integration. सिंगल एंड डबल इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम निकालते नहीं, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा मुझे कोल्ड वगैरह है, तो फिर शायद आपको एक खिचखिच वगैरह जैसी चीज़ें फेस करने को पड़ेगी, ठीक है। आई विल ट्राई टू नॉट डू दिस थिंग्स, बट वॉइस बैठ जाएगा, ठीक है। तो सो प्लीज़ बियर दिस थिंग। कल रात में ही ऐसा फील हुआ, थोड़ा सा तबीयत डाउन लगा। सो और अर्ली मॉर्निंग आज संडे है, यू नो दैट कि सुबह सुबह कितना लेट मेडिकल्स एंड ये सब हमारे इधर खुलता है। तो बट लेक्चर है, लेक्चर को कंटिन्यू करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक। लेक्चर पहले कंटिन्यूटी में एरिया बाय सिंगल इंटीग्रल, फिर एरिया बाय डबल इंटीग्रल, फिर एरिया वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ये तीन चीज़ें पढ़ लेते हैं, सो दैट ये चैप्टर का जो एप्लीकेशन पार्ट है मल्टीपल इंटीग्रल्स का वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक। तो इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी है: एरिया बाय सिंगल इंटीग्रेशन, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमें इसमें देखना है। तो वही वही सब चीज़ें करनी है। वर्टिकल स्ट्रिप कब लेना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कब लेना है, ये आप सबको पता है, तो उसमें फिर से जाएंगे नहीं, सीधा एरिया बाय सिंगल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। उसका एक क्या कहते हैं, उसका एक अच्छे क्वालिटी का एक क्वेश्चन करते हैं, डील करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक। सो द क्वेश्चन इज find the area bounded by x axis, y is equals to x, and x square plus y square equals to a square, ठीक। ये क्वेश्चन 11th-12th में किए हैं, मतलब दोज वेर इन कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस, सबको ये चैप्टर कॉमन है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में का वहाँ पे मल्टीपल नाम नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसमें ये एरिया वाले सिंगल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सब लोगों ने डील किए हैं, ठीक है। तो अभी आपको पहले तो ये डायग्राम से समझना पड़ेगा कि एरिया कौन सा बाउंड हुआ है, विच एरिया इज़ बाउंडेड, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं सर्कल, जो सबसे बड़ा चीज़ है वो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये वो सर्कल है जो ओरिजिन पे सेंटर रखता है, एंड ए उसका क्या है, रेडियस है। तो हम ऐसे मान के चलते कि ये अपना सर्कल है, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेगा आपका ए कॉमा 0, ये वाला रहेगा माइनस ए कॉमा 0, ये रहेगा 0 कॉमा ये 0 कॉमा माइनस ए, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। तो आपका सर्कल आ गया। y इज इक्वल्स टू एक्स, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से जाती है, क्योंकि x का वैल्यू 1 ले लो तो y का भी 1 आएगा, तो x का 1 y का भी 1, x का 2 y का भी 2, x का 3 y का भी 3, ऐसे एक लाइन जाती है, x का 0 y का भी 0, x का -1 y का भी -1। तो ये जो लाइन है वो ऐसे जाती है, ऐसे ओरिजिन से पास होती है y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन, ठीक है। ये है y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन। एंड फिर इन्होंने बोला है बाय एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मतलब कौन, एक्स एक्सिस मतलब कौन, ये वाला। तो अभी इन्होंने बाउंड किया हुआ सर्कल, हमें इसने बाउंड किया हुआ हमें एरिया ढूंढना है,
तो अभी हम एरिया कौन सा वाला ढूंढे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो एरिया निकालना है ये कौन सा ढूंढा जाए, आप मुझे बताओ कौन सा एरिया हमें ढूंढना है, विच एरिया वी नीड टू फाइंड। विच एरिया वी नीड टू फाइंड। बोलो, ये वाला एरिया बाउंडेड बाय दिस टू लाइंस, राइट। बट अभी यहाँ पे दिक्कत है, ना तो ये पूरा ट्रायंगल है, ना तो ये पूरा कुछ क्योंकि देखो अगर आप ऐसे भी जाओ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाने के लिए आपको दो इक्वेशंस लगेंगे जिसका हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, क्या करते पता है, एक्स इक्वल्स टू ए का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। फिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ये लाइन का एंड इस सर्कल का। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो इसको नाम दे दो ओ है, इसका नाम दे दो ए, ठीक है। तो इसका नाम दे दो बी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है ये, एंड सर्कल, ये जो सर्कल है कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज बी। तो ये पॉइंट निकालना कैसे, तो ये निकालोगे कैसे पता है, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये दो इक्वेशन से निकाल सकते हो तो सीधा सब्सटीट्यूशन। पैरेलली सॉल्व करते हो तो ये एक्स एंड वाई के जो पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, वही इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे एक्स जाएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन रूट 2, ठीक। एंड y इज इक्वल्स टू एक्स है तो देयर फॉर वाई का भी वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन रूट 2। तो ये आ गया आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट ए अपॉन रूट 2, कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट ए अपॉन रूट 2, ठीक है। ये अभी हमें मिला। अभी इसके आगे इसको डील कैसे करें, पॉइंट्स तो मिल गए एक्स एंड वाई, ठीक। तो अभी क्या करेंगे पता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कौन सा लाइन है पता है, ये जो पॉइंट है एक्स का वो पॉइंट इधर है, कौन सा है, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। ये कौन सा लाइन है, एक्स इक्वल्स टू ए का। तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल की तरह है, फिर इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये दो एरियाज़ है, तो इस पॉइंट को नाम दे दो ओ बी और इसको नाम दे दो सी, फिर ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। ऐसे दो एरियाज़ को हमें ज्वाइन करना है। ऐसा क्यों करना है आपको समझेगा जब हम एक्चुअल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉल्व करने का, एरिया निकालने का टेक्निक। देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा था वो, ओ सी बी, यही ट्रायंगल था ना, ओ सी बी। एंड फिर ये जो है ये कौन सा है, ए बी सी। इसको हम ना ट्रायंगल कह सकते हैं ना सर्कल, तो इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ ए सी बी, ठीक है। इन दोनों का एरिया से हमें इसको निकालना है, ठीक। अभी जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है तो वहाँ पे हमें लिमिट्स अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अभी ट्रायंगल के लिमिट्स क्या रहेगा, ध्यान देना ज़रा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने के टाइम पे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो फिर दिक्कत देगा क्योंकि एक्स से लेके ए रूट 2, नहीं ऐसा नहीं चाहिए अपने को सीधा। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0 से लेके a√2। वर्टिकल स्ट्रिप में क्या हो जाएगा, 0 से लेके x, 0 to x हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, ये 0 से लेके ये लाइन तक जाएंगे। ये लाइन कौन सा है, a√2 है। तो 0 to लेके a√2, 0 to a डिवाइड बाय √2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा x.dx माइनस, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x लिखेंगे माइनस। अभी इसका निकालना है, ये जो बचा हुआ पार्ट है। तो माइनस नहीं प्लस आएगा, ये माइनस नहीं प्लस आएगा, एडिशन हो रहा है। उसका कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, लिमिट अप्लाई हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है आपका a√2 से लेके a तक। ये लाइन से ये लाइन कौन सा है, a√2 का लाइन है, a का लाइन है। तो ये हो जाएगा आपका a/√2 से लेके a तक। और ये ख़त्म हो रहा है इस सर्कल पे। तो अगर आपका सर्कल x² + y² = a² है, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, a² - x² स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √a² - x² dx, ठीक है। तो अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट सप्लाई हो जाएगा 0 to a/√2 प्लस √a² - x² का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक। और इसको लिमिट सप्लाई हो जाएगा a/√2 से लेके a तक का। अब इसको सॉल्व करो, x 1/2 को बाहर लेके भी कर सकते हो और अंदर रखे तो भी चलेगा। x²/2, तो x की जगह पे a/√2, तो a² डिवाइड बाई 2, a² √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस x की जगह पे 0/2 इज़ 0 प्लस x की जगह पे a आएगा पहले, तो a/2 √a² - x की जगह पे a² हो जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे a/a, ये फर्स्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक। माइनस x की जगह पे a/√2, तो a/√2 डिवाइड बाय 2 √a² - x² की जगह पे हो जाएगा a² डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक, प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे a/√2 डिवाइड बाय a। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो ये 2 नीचे जाएगा तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा a² डिवाइड बाय 4, -0 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस बड़े ब्रैकेट में a² - a² इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, भूल जाओ, a1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a² डिवाइड बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2 होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट पूरा इतना हो गया, माइनस। ध्यान देना, अभी सेकंड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, √2 नीचे जाएगा तो a/2 √2, ठीक, स्क्वायर रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू a², ठीक, माइनस 1 इंटू a², तो 2 a² में से एक a² जाएगा, तो बचेगा कितना, एक a² डिवाइड बाई 2 1 जा 2 प्लस a² डिवाइड बाई 2, a कैंसिल, 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 होता है π/4, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक। यहाँ तक हम पहुँचे। आगे a² डिवाइड बाई 4 प्लस a² पाई डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस, अभी देखो a² स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, सिर्फ a बचेगा, तो a इंटू a हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय 2 एज इट, ये √2 है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर √2 इंटू √2 होता है 2 एंड 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा a² पाई डिवाइड बाय 4 2 जा 8। हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ, ये माइनस अंदर नहीं डालना है, याद रखना, अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ब्रैकेट को थोड़ा संभाल के, फिर अभी हमें इसको और डीपली सॉल्व करना है, तो कैसे कर पाएंगे, हाउ टू सॉल्व दिस इज इन मोर डेप्थ। तो इट इज़, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से करो, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर भी सेम a² पाई, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, और a² + 4 एंड a² - 4 वाले दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, दोनों का बेस सेम है 8
2a² पाई माइनस 1a² पाई, तो सिर्फ बचेगा एक a² पाई, दैट्स इट, खत्म। ये आपका आंसर है। ठीक, तो थोड़ा ये लेवल अभी आपके 11-12 से थोड़ा सा ऊपर का रहेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके सॉल्व करने पड़ेंगे। जीत इज़ हैविंग सीवियर नेटवर्क इशू। जीत नेट से ऑफ होके फिर से ये करना, अवेलेबल है या छोड़ के चले गए? जीत इज़ नॉट देयर, ओके फाइन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिसको भी ये मल्टीपल इंटीग्रल या फिर आपका आगे वाला चैप्टर है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन जिसका सॉन्ग है उसके लिए अच्छा है। इवन जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो चैप्टर हमने किया था वो भी जिसका इंटीग्रेशन अच्छा है उसके लिए सही है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन देखने की कोशिश चल रही है। ओके, गॉट इट। चलो, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय xy is equals to 4 and x plus y is equals to 5। अभी आपको इसका एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस टू इक्वेशंस, दिस टू ग्राफ्स। तो अभी कैसे सॉल्व किया जाए? एक बार डायग्राम आ गई ना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक बार डायग्राम आ गई ना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलो जल्दी, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो पहले ग्राफ बना लो। अभी ग्राफ बनाना कैसे वो सीखो, ठीक है। पहला इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 का, तो यहाँ से मुझे y पता चल जाएगा 4/x होता है, ठीक है। तो अभी मैं x के ऐसे वैल्यूज़ लूँगा जो मुझे 4/x तक जा सकते हैं। तो x एंड y के वैल्यूज़ क्या आएंगे? अगर मैं y का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी पे चला जाता है। x का वैल्यू अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो ठीक। फिर अगर x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 4/1 इज़ 4 होता है। x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 4/2 इज़ 2 हो जाएगा, राइट। फिर x का वैल्यू मैं 4 लूँगा सीधा, तो 4/4 क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद अगर मैं x का वैल्यू क्या कहते हैं उसको 8 लेता हूँ, तो 4/8 इज़ 1/2, 1/2 इज़ नथिंग बट 0.5, ठीक है। तो धीरे धीरे y का वैल्यू क्या हो जाता है, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इन्फिनिटी जाऊँगा तो 4/∞ दैट इज़ 1/0, 0 ऊपर जाएगा, 0 × 4 इज़ 0/1 इज़ 0, तो y का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमें बनाने को आना चाहिए। अभी दूसरा है x + y इज इक्वल्स टू 5, तो y हो जाएगा 5u - x, x y। चलो x का वैल्यू 0 लो, 5 - 0 इज़ 5, x का वैल्यू 1 लो, 5 - 1 इज़ 4, राइट। x का वैल्यू 2 ले लो, 5 - 2 इज़ 3, तो y का वैल्यू 3 आया। x का वैल्यू 4 ले लो, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। फिर x का वैल्यू 5 ले लो, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0, तो y का वैल्यू 0 बन जाता है, ठीक है। तो फिर इससे हमें ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ बनाना है तो थोड़ा स्केल अपना इतना प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगा, बट वी विल ट्राई। एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ये रफ करना है, बट आपको सिखा दे रहा हूँ। तो ये y है, ये x है, ये 0 है। अभी हमें x पे 0 1 2 4 8 इन्फिनिटी ऐसे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है।
एंड इधर 1 2 4 5 तो बैठ रहा है, 1 2 4 8 आराम से बैठ जाएगा। इधर है 0 0.5 1 2 4 बैठ जाएगा, 0 1 3 4 5 आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप इधर जाओगे तो लास्ट तक क्या रहेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, इधर ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है तो -1 -2 लिख देते हैं। फिर इधर ऊपर है अपने को चाहिए 0 है, फिर ये 1 2 3 4 5 ऊपर ऐसे जाओगे तो लास्ट में क्या रहता है, हमेशा इन्फिनिटी। इधर ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं तो -1 -2। अभी पहला पॉइंट ले लो, 0 से इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट ये वाला है, सब पकड़ के चलो। ठीक है, फिर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 0.5 हो, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच वाला। एंड x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू 0 है, मतलब ये y 0 कब होता है, जहाँ पे x वैल्यू, x का एक्सिस पे y क्या होता है 0 एंड y के एक्सिस पे x क्या होता है 0। देखो ये इन्फिनिटी पॉइंट y का था लेकिन x का क्या है इधर 0 है। ठीक, तो ये आपका एक इक्वेशन, तो इसको कनेक्ट करो। ठीक, तो ये बहुत बड़ा आएगा बट हमने ऐसे पॉइंट्स लिए कि छोटे में बिठवा दिया, तो एक्चुअली इतना बड़ा ऐसा कर्व आता है। यहाँ से इसके 0 से स्टार्ट होगा, थोड़ा खींचते खींचते वो x के 0 पे जाएगा, ऐसा कर्व आएगा। ठीक है, फिर दूसरा ले लो, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, तो ये वाला पॉइंट है। x का वैल्यू 1 y का 4 1 4, ये वाला पॉइंट है। ठीक, x का 2 y का 3, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक, फिर x का 4 y का 1, ये वाला पॉइंट है। फिर x का 5 एंड y का 0, तो ये वाला पॉइंट है। तो ये इट इज़ अ लाइन। ठीक है, ये ऐसी लाइन है। ठीक, मैं इसको थोड़ा खींच लेता हूँ सो दैट आई कैन राइट द इक्वेशन हियर। तो ये मेरी जो लाइन है ये कौन सी है पता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 की लाइन है। और ये जो है ये कौन सा है पता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 वाला लाइन है, ग्राफ है। ठीक, अभी इन दोनों के बीच में आया हुआ ये रीजन है, ये मेरा रीजन है। ठीक, ये है मेरा शेडेड रीजन। अगर मैं इसको थोड़ा इलेबरेट, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक, ये जो पॉइंट है ये है आपका 4,1 एंड ये जो पॉइंट है ये आपका 1,4। ठीक, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स। तो अभी आपको ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये सब रफ वर्क में करना होता है बट अभी आपको पता नहीं होगा, तो किसी को पता भी रहेगा तो अच्छी बात है, बट बताना मेरा ड्यूटी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ग्राफ बनाने को आना चाहिए। तो ये ग्राफ आने के बाद आपको अभी क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया, दैट इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, how will you find the area? So to start with, let me fix my boundary. This is our first boundary, x equals to 4. This is our second boundary, x equals to 1. ठीक है, ये इनके बीच में। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला एरिया निकालूंगा, ये जो लाइन है ये, फिर इसके नीचे वाला जितना एरिया आ रहा है ना ये, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4, इनके बीच में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 से नीचे, एंड ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर इतना वाला बड़ा एरिया निकालूंगा, मतलब ये वाला एरिया निकालूंगा। ठीक है, फिर माइनस कर दूंगा
ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये इक्वेशन का ग्राफ है, ये फिर ये लाइन एंड एक्स एक्सिस, इनके बीच वाला एरिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो इसमें से इतना माइनस होगा तो बचेगा क्या, अपने को जो रिक्वायर्ड चाहिए वो एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो कहना ये चाहता हूँ, एरिया बाउंडेड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला लाइन, x इक्वल्स टू 1 लाइन, x इक्वल्स टू 4 लाइन एंड x एक्सिस। ठीक है, इनके बीच वाला एरिया माइनस एरिया अंडर जो कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू 4, फिर अगेन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस, इनके बीच में जो एरिया है उसको माइनस कर देना है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं, ये जो ये लाइन है इसके नीचे जो ये इतना एरिया है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 में, तो इतना बड़ा एरिया माइनस ये जो कर्व है इसके नीचे वाला एरिया, तो ये एरिया माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना सारा एरिया बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमें करनी है। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला लाइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी लिमिट्स 1 से लेके 4 तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक, और वहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, y हो जाएगा 5 माइनस एक्स डॉट डी एक्स माइनस, अभी फिर से एरिया अंडर दिस, तो यहाँ पे भी लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो लिमिट 1 to 4 एंड y का वैल्यू क्या है आपके लिए 4/x डॉट डी एक्स। बस इतना ही करना, तो बस इंटीग्रेट करो 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यहाँ पे 5 के पास कुछ नहीं तो उसको x चिपकाओ, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, इसका लिमिट्स है 1 to 4 माइनस 4 को बाहर ले लो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, इंटीग्रेशन 1 से लेके लिमिट 4 तक। ठीक, अभी 4 डालो, 5 इंटू 4 होता है 20 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाई 2। ठीक, माइनस 1 डालो, 5 इंटू 1 इज़ 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1 डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, माइनस 4 एज इट इज़, लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 1। ठीक, नाउ 16/2, 2 1 जा 2 8 जा, 20 माइनस 8 कितना होता है 12 माइनस 5/1, 5 2 जा 10 माइनस 1 1 जा 1, तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 माइनस लॉग ऑफ 1 0 होता है भूल जाओ, माइनस 4 इंटू लॉग 4 लॉग 4। ठीक, नेक्स्ट 12 2 जा 24 माइनस 9 1 जा 9, तो 12 माइनस 24 माइनस 9 इज़ 15 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 माइनस 4 लॉग ऑफ, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 4 2 जा 8 लॉग 2। ये मेरा आंसर है एरिया का, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू रीजन्स। वो जो ग्राफ निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। ठीक, ग्राफ निकालने को आप लोगों को आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, तो ये था सिंगल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना पड़ा, एडिशन करना पड़ा 2 रीजन्स का। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा 2 रीजन का। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिंगल इंटीग्रेशन में मिलेंगे, बट सिंगल से भी ज़्यादा बेटर है डबल। अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सिंगल से किया, ये सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू बाय डबल इंटीग्रेशन, और देखो कितने कम स्टेप्स में और कितना ईजिली आंसर आता है। ठीक है, तो पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ इसके, क्वेश्चन 3 and question 4. So the homework questions are: find area bounded by the parabola x square equals to 4ay and y is equals to a। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो आपको बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फिर एक है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ए इज़ मेजर एक्सिस, दैट इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मेथड इज़ गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये था आपका सिंगल इंटीग्रेशन। अभी ये सेम क्वेश्चन को हम डबल इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड आउट करेंगे, सेम क्वेश्चन एज इट इज़, और आपको पता चलेगा कि ये डबल इंटीग्रेशन कितना इजी है। ठीक है, ये कितना इजी है। ठीक, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। ये जो था ये था एरिया बाय सिंगल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट। ठीक, अभी हमें सॉल्व करना है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, और सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फर्स्ट वन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x axis, y is equals to x and x square plus y square equals to a square। सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। इसका आंसर देख लो क्या है, क्या था इसका आंसर, ए स्क्वायर पाई अपॉन 8। तो डबल इंटीग्रेशन से वही आता है कि ये हमें देखना है। ठीक है, दैट इज़ आवर ड्यूटी। चलो, सो ये जो एरिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे। छोटा वाला बना दे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हमने बना के देखा है। तो ये सर्कल है, ठीक, इसमें से ये जो लाइन जा रहा है, तो अभी देखो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस मतलब ये वाला। ठीक, तो इससे ऊपर वाली बात देखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स, तो इससे नीचे वाला भाग देखेंगे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला, तो इतना एरिया अपने को देखना है। ठीक है, तो अभी ये एरिया देखने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ, ये वाला। ठीक, तो मेरे जो लिमिट्स हैं, ठीक है, तो ये जो लिमिट्स है इनको मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा a अपॉन रूट टू एंड a अपॉन रूट टू, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था सब्सटीट्यूट करके। ठीक, तो अभी x का x वेरी कैसे करेगा, कहाँ से का x वेरी करेगा, तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको मैं x इक्वल्स टू वाई भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है दिस इज़ ऑन कर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे x वेरी करेगा इस लाइन से, दैट इज़ x का यहाँ पे वैल्यू y टू ये कर्व तक x का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखो वाई स्क्वायर उधर जाएगा बराबर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक्स का लिमिट्स, वाई का वैरी हो जाएगा कहाँ से लेके कहाँ तक, वाई वैरी होगा वर्टिकली, तो वर्टिकली मतलब कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना वाई, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा, ए रूट टू पे। वाई का वैल्यू क्या है, ए रूट टू, तो जीरो टू ए अपॉन रूट टू। ठीक है, तो वाई वैरी होगा जीरो टू ए रूट टू। ठीक, तो लिखेंगे एरिया बाउंडेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पूरा वाई में है तो बाहर हमें ये वाले इंटीग्रेशन लिखनी पड़ेगी, कांस्टेंट जीरो अपॉन ए रूट टू, फिर अंदर आ जाएगा वाई से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक्स वाई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वन डॉट डी एक्स डी वाई, दैट्स इट। तो अभी ये वाई पे है तो पहले एक्स से इंटीग्रेट करेंगे, अगर एक्स होता तो वाई से इंटीग्रेट करते। ठीक, तो चलो जीरो टू ए अपॉन रूट टू, इसका इंटीग्रेशन होगा वन का एक्स, एंड इसको लिमिट्स अप्लाई होगा वाई से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। राइट, अभी एक्स के लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो से लेके ए रूट टू, एक्स की जगह पे आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आएगा वाई, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट डॉट डी वाई। अभी इसको इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेटली लगेगा, तो इस y का तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, इसके पहले हमने यूज़ किया है इसको, तो इसका आएगा y अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आता है प्लस, राइट, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ऑफ
वाई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है सीधा। और ये जो लिमिट्स है 0 to a रूट टू, ये इसको क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी जिधर जिधर वाई दिख रहा है उधर उधर ए अपॉन रूट टू डाल दो, तो ये हो जाएगा वाई की जगह पे ए अपॉन रूट टू डिवाइड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर होता है 2 सिर्फ, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ वाई की जगह आएगा ए अपॉन रूट टू डिवाइड बाई ए माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर रूट टू का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर करोगे रूट टू का तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2। ये पूरा आएगा आपका फर्स्ट, माइनस भी जीरो डालना है, 0 अपॉन 2 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन ए इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0। तो ये लास्ट वाला पूरा पार्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो उसके बारे में सोचने का नहीं। अभी आगे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट टू जो कि होता है पाई बाई 4। अभी ये ए स्क्वायर अपॉन 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे दिखेगा, ये रूट टू नीचे जाएगा तो ए अपॉन 2 रूट टू, ये हो जाएगा ए अपॉन 2 रूट टू बड़े इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दो में से एक ए स्क्वायर जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 सा 2, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ ए कैंसिल तो बचेगा 1 अपॉन रूट टू माइनस ए स्क्वायर नीचे 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 0, उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं। ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय ये रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू होता है पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, माइनस प्लस वाला कैंसिल, तो ये आएगा ए स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8, आंसर रेडी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, डबल इंटीग्रेशन से सेम आंसर आया, वी यूज डबल इंटीग्रेशन, वी गॉट आंसर सेम, क्योंकि वही सेम चीज़ का एरिया निकालना है, ऑल द इक्वेशंस आर सेम। तो आप सिंगल से यो करो या डबल से करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलने का। लेकिन सिंगल में क्या होता है, आपको डिवाइड करना है ये वो, इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चलो अभी आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, ठीक, कोई एक दो बच्चे पार्टिसिपेट करें, ये मेरा एम नहीं है। अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले उसका आप लोग सिंगल इंटीग्रेशन से एरिया निकालो, फिर उसी सेम का मैं डबल इंटीग्रेशन से निकालता हूँ, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, ये अपना एम है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया bounded by the curves y square equals to 4ax and x square is equals to 4ay, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो फर्स्ट आप लोग कैसे निकालोगे, सिंगल इंटीग्रेशन, इसका डायग्राम चाहिए तो मैं निकाल के देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब ये वाला, ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x इक्वल्स टू 4ay मतलब ये वाला, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो ये जो बीच वाला है ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है ये आपकी मर्जी, ठीक। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या आएगा पता है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा, पूरी साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4ax आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करो अपने लेवल पे। आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय डबल इंटीग्रेशन, मैं करूँगा, बाय सिंगल इंटीग्रेशन आप लोग करोगे, ठीक, बट एवरीबडी विल ट्राई, एवरीबडी विल ट्राई, एवरीबडी विल ट्राई, प्लीज़। मन में एक होता है ना कि ऐसे ऐसे करना है, देखो अभी वीडियो ऑन नहीं हुआ तो कितना सारा पार्ट मिस हो गया।
ये वाला क्वेश्चन भी पूरा चला गया शे, बोथ वाला। ओके, तो ये ग्राफ कैसे बना है आपको समझा, ये पॉइंट्स हमने लिए इस इक्वेशंस को यूज़ करके, उनको प्लॉट किया एंड वी ड्रॉ द ग्राफ, और उसके बीच में ये एरिया आ रहा है। तो अभी हम पहली स्टेप सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ये वाला रहेगा, राइट। तो वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये लाइन क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे x चाहिए, -9 इधर जाएगा तो y प्लस 9, और 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो ये आ गया x, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 डिवाइड बाई 2 से 2, ये ग्राफ के इधर जा रहा है। और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, और x के यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे। अभी x के यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे तो यू विल गेट इन ट्रबल, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सॉल्व करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे x के 2 चीज़ें आएगी, 2 वैल्यूज़ आएंगे x के, ठीक है। तो उसको अगर पकड़ के सॉल्व करना है तो इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप कंसेप्ट, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज़ योर वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक। तो ये नीचे से स्टार्ट होगा, तो y का लिमिट्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्टिकल है तो y के अकॉर्डिंग, तो नीचे से, तो ये ग्राफ से स्टार्ट होगा, तो y का वैल्यू सीधा दिख रहा है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ से वो स्टार्ट होगा 2, ऊपर वाला लाइन, तो ये है ऑलरेडी y इक्वल्स टू 2x माइनस 9, तो 2x माइनस 9 तक जाएगा, एंड x का वैल्यू क्या होगा, तो ये पॉइंट कौन सा है, x का वैल्यू 2, और यहाँ पे x का वैल्यू 6, तो 2 2 6, इतना अपने को करना है बस, सिंपल, ठीक है। तो ईजी हो गया, तो सॉर्ट इट आउट। तो आई विल राइट बाउंडेड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 6, राइट, एक्स का 2 to 6 है ना। तो x varies from 2 to 6, ठीक, एंड देन y varies from एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 से 2x माइनस 9 तक, 1 डॉट, पहले इधर x तो इधर आएगा dy, फिर आएगा dx, ठीक है। देन सॉल्व 2 to 6, 1 का इंटीग्रेशन इज y विद रिस्पेक्ट टू dy, तो y एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 से लेके 2x माइनस 9 तक, 2 to 6, y की जगह पे आएगा 2x माइनस 9 माइनस, अब ये ब्रैकेट में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक। तो ये हो गया आपके लिमिट्स अप्लाई, डॉट डी एक्स, यहाँ पे भी डॉट डी एक्स, 2 to 6, 2x माइनस 9, माइनस अंदर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3, डॉट डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -9 माइनस 3 हो जाएगा -12, 2x प्लस 6x हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर आगे, ठीक है, डॉट डी एक्स। ये आ गया आपका 2 से लेके 6 तक। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा इंटीग्रेशन आएगा माइनस एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x रेज़ टू 2 + 1 3/3 प्लस 8x का हो जाएगा 1 + 1 = 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 12, उसके पास x ने x चिपका दो, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा 2 से 6, 2 1 ज़ा 2 4 सा, तो अभी पहले 6 डालो, माइनस 6 का क्यूब कितना होता है 216/3 प्लस 4 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर होता है 36, बीच में कुछ नहीं है, माइनस 12 6 ज़ा 72 माइनस, ये पहला वाला टर्म माइनस 2 डालो, तो -2 का क्यूब इज़ 8/3 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 12 2 ज़ा 24। अभी इसको सॉल्व करना है, तो 216/3 हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 216/3 को हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -72 हो जाएगा, तो इट इज़ -72 प्लस
36 फोर ज़ा 34 ज़ा 120, 6 फोर ज़ा 24, तो 120 प्लस 24 हो जाएगा 144 माइनस 72 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड में आएगा माइनस 8/3, 4 फोर ज़ा 16, 16 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 8, राइट। 72 72 दोनों माइनस है और ये प्लस है, 144 माइनस 144, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 8/3 माइनस माइनस प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 8 हो जाता है 32 डिवाइड बाई 3 1 ज़ा 3, ये मेरा आंसर है 32 डिवाइड बाई 3। ठीक, तो इस तरीके से आपको डील करना है। अभी आपको समझा हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है तो इसके एक्स के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक वाई और एक वाई प्लस में आएगा, ये एक वाई माइनस में आएगा, एंड दैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन एंड यू विल गेट मोर कन्फ्यूज। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज डबल इंटीग्रेशन। नाउ आई वांट टू गिव सम क्वेश्चन एज अ होमवर्क, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। Find the area bounded between y is equals to 3x square minus x minus 3 and y is equals to minus 2x square plus 4x plus 7। ये एक क्वेश्चन है। फिर दूसरा है find the area of smaller region bounded by x square plus y square equals to 16 and x plus y is equals to 4। ये दो क्वेश्चन हैं। अभी हम करेंगे वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है और ये पूरा जितना भी एरिया वॉल्यूम से ये सब हम सॉल्व करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही। ठीक है, तो ये सब हम सॉल्व करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बहुत मस्त मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर टू सॉल्व, तो मतलब एरिया रिलेटेड। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होने के कारण अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन से वी विल सॉल्व सम 2 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि मैक्सिमम फोकस अपना सिलेबस का एरिया के ऊपर है, नॉट ऑन वॉल्यूम। ठीक, तो 2 ही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक सस्ता एक महंगा है, एंड फिर 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो डू यू वांट ब्रेक नाउ और आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 क्वेश्चंस? टेल मी फास्ट। चाहिए अभी तो एन टाइप करो, बाद में चाहिए तो एल टाइप करो, लेटर। जल्दी जल्दी जल्दी। इफ़ यू वांट ब्रेक नाउ वी विल टेक ब्रेक नाउ, इफ़ यू वांट लेटर ऑन वी विल टेक इट लेटर ऑन। अदरवाइज़ फिर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, अगला चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि वो स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं हो पाएगा जितना अपने को कवर अप करना है। और अपने को लिमिट सर ने ज़्यादा नहीं दी है, सर ने 2 घंटे का ही ये कहा है, लेक्चर कहा है। तो अभी तो ऑलरेडी 1.5 घंटा ऑलमोस्ट होने को आया है और आप 15-20 मिनट और इसमें जाएंगे तो ये चैप्टर ही ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि ये जो दूसरा चैप्टर है ना, डेरिवेटिव्स अंडर इंटीग्रेशन साइन का एंड गामा बीटा एरर फंक्शंस का, तो वो अभी फटाक से नहीं हो पाएगा जितना अपने को कवर अप करना है, बस बाकी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा, देन फिर कल फिर से मुझे स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ओके, इंस्टेड ऑफ खुशबू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेक नाउ, लेट्स फिनिश दिस चैप्टर एंड स्टॉप टुडे। दैट्स सिंपल एज दैट। ओके, सो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ हम वॉल्यूम के लिए करते हैं, राइट। तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत ही सिंपल है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड, क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा तो सीधा ट्रिपल इंटीग्रेशन। फाइंड द वॉल्यूम of triangular prism formed by the planes। वहाँ पे लाइंस आता है डबल में, यहाँ पे प्लेन्स आता है, प्लेन्स
ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू 0 फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल्स टू c प्लस एक्स वाई। तो ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म जो बनता है, ठीक है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो अभी ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो प्रिज्म पता है क्या होता है, ऐसा जो रहता है ना ऐसा, फिर इसको एक शेप होता है, ठीक है। तो दिस मतलब ये वाला ऐसे, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल होता है, इसका कोई एक पॉइंट ऐसे रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। तो इट इज़ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली लिखना है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 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 1 डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड। तो पहले x का हम लिमिट्स लिखेंगे, तो x का लिमिट क्या रहेगा, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स लिखा है, ठीक है। ये तो आपका प्लेन लिया हुआ है, तो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। x इक्वल्स टू क्या दिया a, तो x हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, जो लिमिट दिया उधर ख़त्म करेंगे। फिर दिया y कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, तो y इज इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स है, तो y को मैं लिख सकता हूँ ना बी एक्स अपॉन ए में लिख सकता हूँ। तो y हो जाएगा मेरा बी एक्स अपॉन ए फ्रॉम दिस, एंड z स्टार्ट होगा 0 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है c प्लस एक्स वाई पे, ठीक। और फिर अभी ये एक्स वाई में, तो पहले हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा z से, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे y से, एंड फिर इंटीग्रेट करेंगे dx से। तो अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z, उसको लिमिट अप्लाई होगा 0 टू c प्लस एक्स वाई, फिर dy dx। इसका लिमिट कहाँ से, 0 से लेके बी एक्स अपॉन ए तक, और इसका है 0 से लेके ए तक, ठीक है। फिर इसकी जगह डाल दो वैल्यूज, तो ये हो जाएगा z c प्लस एक्स वाई माइनस 0 डॉट डी वाई डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ए तक, 0 से लेके बी एक्स अपॉन ए तक। अभी माइनस 0 भूल जाओ, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। c का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, सी वाई प्लस x का कुछ वैल्यू नहीं, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 से लेके बी एक्स अपॉन ए तक, ये है 0 से लेके ए, ठीक। फिर y की जगह पर बी एक्स अपॉन ए आएगा, तो c इंटू बी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर हो जाएगा, x अपॉन 2 लिखता हूँ, 2 बाहर लेता हूँ, वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू ए माइनस 0 डाल दो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो सिंपली एक 0 डॉट डी एक्स लिखना भूल गए, ठीक है। अभी इसको मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस ये नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू ए। इसको इंटीग्रेट करो तो बी सी अपॉन ए इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। लिमिट अप्लाई हो रहा है 0 से लेके ए तक, इधर ए डाल दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, भूल जाओ, एक ए कैंसिल, एक ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी सी अपॉन 2, क्या बचेगा आपके पास, ए बी सी अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 टू ज़ा 8, ये आपके पास बचेगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट्स इट। इसके आगे आप मैनिपुलेशन कुछ, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ए भी कॉमन निकाल सकते हो, इसको 8 बना के लिख सकते हो, इतना आप कर सकते हो। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, 2 को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 से, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा 8 8, दोनों के पास से ए भी कॉमन निकलेगा, तो इसके पास बचेगा 4c, इसके पास बचेगा एक ए बी, ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका वॉल्यूम रिलेटेड पार्ट, वही कंसेप्ट है जो हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ा था, पहले एक्स का लिमिट्स, फिर वाई का, फिर जेड का, ठीक। तो समझी गए हो तो यस, नहीं समझी गए हो तो नो। ठीक है, अभी थोड़ा महंगा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस चैप्टर।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय y square equals to x, x square equals to y, and the planes z equals to 0, x plus y plus z equals to 1. भी इसका डायग्राम पता होना चाहिए क्योंकि इसके पहले वाला इजी था प्रिज्म का, ठीक है, स्ट्रेट अवे लिमिट्स था. यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस दिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ऐसे हमें फंक्शंस दिए हुए हैं. तो इसका डायग्राम अपने को आना चाहिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सोचना है, बैठना नहीं है. इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, 3 डायमेंशन में इसका डायग्राम कैसे आएगा. इजी क्वेश्चन है, बस डायग्राम बनेगा, लिमिट्स पता चलेगा, लिमिट्स पता चलेगा तो सॉल्व हो जाएगा. देखो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये ऐसा पैराबोला होता है, ये सबको पता है. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये ऐसा वाला पैराबोला होता है, ये आपको पता है, ठीक है. z इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है, ये वाला, ठीक है. एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या करना है पता है, x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 0 ले लो, ठीक है. तो आपको z मिलेगा 1, z क्या मिलेगा 1, तो 0, 0, 1. अभी y का वैल्यू 0, z का 0, तो x का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक. तो ये हो जाएगा आपका 1, 0, 0. और ये तीसरा पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे 0, 1, 0, ठीक है. इस इक्वेशन से इसको कनेक्ट कर, ठीक है. ये जो डायग्राम बनी है ना, ये दिस इज़ यूर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 की डायग्राम. ये जो आपने ग्राफ बनाया ये है x इक्वल्स टू वाई का, और ये जो बनाया ये है y इक्वल्स टू x का. अभी ये जो है ना ये वाला, ठीक, बस इसका आपको वॉल्यूम निकालना है. ये जो दिख रहा हूँ ना, इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. क्योंकि z इक्वल्स टू 0 बोला तो उनको कहना है कि ये बाकी प्लेन्स के बारे में सोचो मत, बस एक्स वाई प्लेन के बारे में सोचो. दिस इज एक्स वाई प्लेन बिकॉज ऑफ z इक्वल्स टू 0. तो इसके लिए मैं कह पा रहा हूँ, ये जो आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है. अगर ये नहीं देते z इक्वल्स टू 0 तो इस पूरे का वॉल्यूम निकालना पड़ता. समझो डिफरेंस, डिफरेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस समझो. अभी यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होना स्टार्ट होगा. x का लिमिट मोरया मोरया मंगलमूर्ते